अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की सेकंड पोएम की ट्रांसलेशन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस करेंगे। समरीज ऑलरेडी मैं पोएम्स की अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की सेकंड क्लास करेंगे। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी तो वो पहली क्लास भी देख लें ताकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं क्लास 9 की, और इंशाल्लाह मैं क्लास 10 की भी अपलोड कर दूंगी। तो चलते हैं अपनी सेकंड पोएम पे, विच इज़ रेन। इसकी मैं ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टैंजा वाइज पोएम को समझेंगे और ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। पहले तो रेन पोएम बेसिकली शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोएम है, और उसकी ट्रांसलेशन यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने बेसिकली उर्दू में या सिंधी में इस तरह से शायरी लिखते थे वो, तो उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो एल्सा काजी ने की है। ठीक है, एल्सा काजी ने इंग्लिश ट्रांसलेशन की है शाह अब्दुल लतीफ़ की इस पोएम की। MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपनी पोएम का पहला स्टैंजा पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशन में आपको बताती जाऊंगी। द रेन पोर्स ऑन द डेजर्ट सैंड। शाह लतीफ़ फरमाते हैं बारिश बरसती है सहरा की रेत पर। डेजर्ट सैंड कहते हैं सहरा की रेत पर। पोर कहते हैं बरसने को, गिरने को। बारिश के जो कतरे गिरते हैं सहरा की रेत पर। शाह लतीफ़ पोएम का आगाज करते हुए कहते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, सहरा और बारिश दो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब वो कहते हैं कि एक खुश्क तरीन सहरा के अंदर उसकी रेत पर जब बारिश की बूंदे कतरे गिरना शुरू होते हैं तो क्या होता है, आगे चलते हैं। ऑन हिल्स एंड वेव्स अराउंड। और वो कहते हैं इर्द गिर्द पहाड़ियों और वादियों। वेल्स कहते हैं वादियों पे। ठीक है, हिल्स कहते हैं पहाड़ी चोटी इस तरह के। तो वो कहते हैं डेजर्ट में जैसे ही रेन के कतरे गिरते हैं। फिर हिल्स की बात कर दी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वेल्स यानी के वादियों की बात कर दी। तो वो कह रहे हैं जैसे ही बारिश इन सारी चीजों पे गिरती है तो क्या होता है। एट अर्ली डॉन वी राइज टू हेयर। और वो कहते हैं सुबह सवेरे हम सुनने के लिए उठते हैं। जैसे ही बारिश होती है जिसकी भी आँख खुलती है तो वो फ़ौरन से क्या करता है, एक्साइट हो जाता है। और चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, जैसे ही बारिश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको देखने के लिए ज़रूर अपने नरम बिस्तर से उठता है और जाके विंडो से या जहाँ से भी देखता है, ज़रूर एक्साइटेड होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब वो बारिश पे गिरती है, वादियों पे, पहाड़ियों पे गिरती है, तो हर कोई एक्साइट हो जाता है। और हर कोई जिसकी भी आँख खुलती है जैसे ही अर्ली, तो वो फ़ौरन से बारिश को देखने के लिए एक्साइट हो जाता है, उसको सुनने के लिए बड़ा अच्छा फील करना शुरू हो जाता है। ठीक है, द चर्न सॉफ्ट हमिंग साउंड। मधानी यानी नर्म आवाज़, यानी कि एक तरह से क्या कह सकते हैं, सुरीली आवाज़। और आगे कहते हैं हमिंग साउंड यानी कि गुनगुनाती आवाज़, यानी कि वो बारिश की जो होती हुई आवाज़ है, जो बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं, उसको वो शायरी में कन्वर्ट करते हुए कहते हैं कि बारिश की कितनी सुरीली आवाज़ है कि हर कोई कितना एक्साइट हो जाता है उसको सुनने के लिए और बारिश देखने के लिए। कितना एक्साइट हो जाता है कि वो अपने नर्म बिस्तर को छोड़ देता है सुबह सवेरे। जैसे ही अगर 6 बजे बारिश हो रही है तो वो 6 बजे जैसे ही उसकी आँख खोलेगी तो वो फ़ौरन भागता है और रेन को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है, रेन को सुनता है, खामोश खड़ा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बारिश की जो साउंड है उसको भी सुनते हैं। एक प्रॉपर थेरेपी है ये, कि जैसे ही लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन के लिए बारिश की आवाज़ सुनते हैं बाकायदा। तो वो गैजेट्स पे लगा लेते हैं या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे लगा के उसको कुछ देर सुनते हैं। ये बाकायदा एक थेरेपी की जाती है, बहुत ज़्यादा मदद ली जाती है कि इतना प्लेजेंट साउंड होता है, इतना खूबसूरत उसकी आवाज़ होती है कि वो लोगों को सुकून देती है। तो इस स्टैंजा में शायरी ने क्या कहा कि बारिश बरसती है सहरा की रेत पर। दूसरी लाइन में कह रहे हैं इर्द गिर्द पहाड़ियों और वादियों पर। दूसरे उसके बाद कह रहे हैं कि सुबह सवेरे हम सुनने के लिए उसको उठते हैं। राइज टू हेयर यानी कि हम उसको सुनने के लिए उठते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट एंड हमिंग साउंड यानी कि गुनगुनाती सुरीली आवाज़ उसकी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे देखते हैं। स्टैंजा वाइज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो भी स्टैंजा आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आए आप उसके मुताबिक लिखें। और अगर समरी आएगी तो समरी की क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप उसको पूरा प्रॉपर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह दोबारा से किसी भी चीज़ को याद करने की नीड नहीं होगी। तो जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो आपने समरी को भी देखना है, वहाँ में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ समझाई है डिटेल में। अगर आप ये दोनों क्लासेस देख लेंगे इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, बैक टू द सेकेंड स्टैंजा। द हैंड्स आर फुल ऑफ बटर वाइव मेरीमेंट अबंड। तो आगे क्या कह रहे हैं, हाथ मक्खन से भरे हैं,
बीवियों के, यानी कि वाइफ्स बीवियों के, यानी कि लेडीज़, बेसिकली वो घर की लेडीज़ को कह रहे हैं शाह लतीफ़ के घर के लेडीज़ काम कर रही होती हैं सुबह सुबह। ख़ास तौर पे उस दौर में गांव का ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, गांव की तरह से लोग विलेज लाइफ ज़्यादा गुजारते थे। तो कह रहे हैं कि अगर आप गांव की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब सुबह उठ जाते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं और लोग अपने कामों पे शुरू हो जाते हैं। लेडीज़ खेतों में भी जाती हैं, घर में भी काम कर रही होती हैं। जेंट्स भी जो होते हैं उनके मेल फिगर्स वो खेती बाड़ी करना शुरू हो जाते हैं, या जो भी जिस तरह के उनके काम होते हैं, तो वो सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उसी बात को कह रहे हैं कि लेडीज़ यानी कि हाथों में, बीवियों के हाथों में, यानी कि लेडीज़ के हाथों में मक्खन लगा हुआ है और खुशी से भरी, यानी कि रेन हो रही है तो वो हर किसी के लिए एक खुशी का बायस होती है। तो अगर आंटी या लेडीज़ जो भी काम कर रही होती हैं तो वो भी उस रेन को उतना ही अच्छा फील करती हैं, उतना ही अच्छा उनको लगता है उस रेन को देखना, उस आवाज़ों को सुनना, उसको एक्सपीरियंस करना। वो सारी चीज़ें उनको खुशी देती हैं, यानी कि रेन बेसिकली खुशी देती है। चाहे वो रेत हो, उसको भी गीला होने को मिलता है, वो भी जो है वो अच्छा फील करती है। वादियों पे, पहाड़ों पे भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हरियाली आ जाती है और उसका साउंड, अपना साउंड ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आगे वो कह रहे हैं कि लेडीज़ भी उस चीज़ को इतना एंजॉय कर रही होती हैं, सिर्फ एक रेन को। तो वो उस तरह से शायरी कर रहे हैं कि एक रेन किस किस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आगे कह रहे हैं ईच बफेलो फॉर मिल्किंग ब्राउड एट वॉट the grassy ground in Tashes here we never found mistress and mind so glad। अब क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ईच बफेलो, यानी कि वो कह रहे हैं बेसिकली घास से फुल मैदान, बेसिकली ग्रासी ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि घास से भरे मैदान, जैसे ही बारिश होती है तो हर तरफ हरियाली आ जाती है। इस लाइन का मतलब है बफेलो यानी कि हर भैंस को दूध धोने के लिए लाती है, यानी कि हर गाय भैंसे हर कोई जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो दूध धोना यानी कि उसका जो भी गाय भैंसे वगैरह होती हैं, गांव का कल्चर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि लोग दूध निकाल रहे हैं, लेडीज़ जो है वो काम कर रही हैं। ग्रासी ग्राउंड हो जाते हैं जहाँ पे भी ज़रा सी जरखेज़ ज़मीन होती है, वहाँ पे घास उगना शुरू हो जाती है फ़ौरन से। मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन को। तो वो कह रहे हैं बेसिकली कि मिस्ट्रेस यानी कि चाहे जितनी भी बिज़ी लोग हों, चाहे वो मालकिन हो, घर की मेड्स हो, घर के लोग हों, भैंसें हों, पहाड़ हों, वादियाँ हों, हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और रेन को अपनी तरीके से एंजॉय करता है। कि वाइफ्स के लिए भी वो अच्छी चीज़ होती है कि वो काम अपना कर रही होती हैं, लेकिन वो उनका मूड जो है वो रेन की वजह से खुशगवार हो जाता है, अच्छा हो जाता है। घास के लिए इतना अच्छा हो जाता है कि हर जगह हरियाली हो जाती है। और ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जब उनके फार्मर्स ग्रीन ग्रास खाते हैं तो जाहिर सी बात है वो दूध भी अच्छा देते हैं, तो फार्मर भी इस तरह से खुश हो जाता है कि उसके लिए भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, सीजन्स ऑर्केस्ट्रास इन फुल स्विंग, फ्रेश शावर्स ईज द माइंड। क्या कह रहे हैं, मौसम की मौसीकी। ऑर्केस्ट्रा बेसिकली मौसीकी के लिए यूज़ होता है। तो वो कह रहे हैं मौसम की मौसीकी अपने जोबन पर होती है। फुल स्विंग इसको ही कहा जाता है, जोबन यानी कि पूरे जोश में होती है। कि जैसे ही बारिश होती है हर चीज़ धुली धुली, साफ साफ, मट्टी नहीं होती, मट्टी पूरी बैठ जाती है। एक एक पत्ता, अगर आप प्लांट्स पे गौर करें, ट्रीज़ पे चाहे कितनी ही बड़ी ट्रीज़ हों, एक एक पत्ता उसका धुल के प्रॉपर प्योर ग्रीन कलर, उसका जो स्टेमन होता है, उसका जो भी तना होता है तो उसका प्योर ब्राउन कलर, डिफरेंट लकड़ी के कलर आपको नज़र आएंगे। रोड्स पे गाड़ियाँ धुली धुली, हर चीज़ एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है। फील्ड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हरियाली नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है रेन की वजह से। फ्रेश शावर्स ईज द माइंड, कहते हैं ताज़ा बारिश जो है वो दिमाग को भी सुकून देती है। मैंने क्या बात की कि रेन जो है बेसिकली रेन की आवाज़, रेन को देखना एक इटसेल्फ थेरेपी है। और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है कि हमें देखें अब एक रेन से कितने ही कोई फ़ायदे हो रहे हैं। कि बुफेलो से लेके उसकी घास हरियाली हो गई, फार्मर के लिए अच्छा हो गया, लेडीज़ के लिए अच्छा हो गया, हर कोई उसको अपनी तरीके से इंजॉय कर रहा है। कोई शख्स नहीं है ऐसा कि जिसको जहमत हो रही हो रेन से। आगे क्या कहते हैं, ऑन माउंटेन साइड सो ग्रीन विद ग्रास कैटल्स अबंडेंस फाइन। पहाड़ घास से भरे, हरे भरे हो चुके हैं, ग्रीन विद ग्रास यानी कि हरे भरे हो चुके हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मवेशी को वाफिर मकदार में बेसिकली
चारा मिल जाता है। अबंडेंस यानी कि अबंडेंस फाइंड यानी कि उसको अच्छी मिकदार में खाना मिल जाता है। चरवाहे बेसिकली आपने देखे होंगे, जितने भी गाय भैंसे चराते हैं, बकरियां चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि उनको जगह जगह ताज़ी घास, धुली हुई घास जो है वो खाने के लिए मिल जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, गे हर्ड्समैन वाइफ अबाउट देयर नेस्ट ऑफ ब्लॉसम गार्लैंड विंड। खुश गल्लाबानों की बीवियां अपने गर्दनों में फूलों की माला लपेटे हुए हैं। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही जो छोटे छोटे फूल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में ज़्यादा ये कल्चर होता है कि फ्लावर ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती है फूलों की पत्तियों से, फूलों से एक के अंदर एक उसको टक इन करके उसको पूरा पिरो के नेकलेस और रिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो गाँव का कल्चर डिस्कस करते हुए क्या कह रहे हैं कि चरवाहों की बीवियों ने जैसे ही, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको साफ़ सुथरे खुशगवार फूल नज़र आए, उन्होंने क्या किया, उससे अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी बनाई और उसको पहन के वो खुश हो रही हैं। धुला धुला सा मौसम है, बारिश हो रही है, तो वो सब चीज़ें इंजॉय कर रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कुकम्बर्स, मशरूम, वेजिटेबल्स, फूड ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई मस्टर्ड का यानी कि सरसों का खेत है, वो भी रेन से कितना खूबसूरत हो जाता है कि येलो और ग्रीन का कंट्रास्ट आपको गांव में खेत में नजर आएगा। आगे क्या कह रहे हैं, लॉर्ड दुआ कर रहे हैं वो आगे, लॉर्ड डेज ऑफ ड्रेथ लेट लाई बिहाइंड। ड्रेथ लेट लाई बिहाइंड यानी कि ड्रेथ बेसिकली कहते हैं कहत साजी को या बदहाली को, ठीक है, बुरे दिनों को बेसिकली। तो वो आगे दुआ कर रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं, नेवर लेट देम रीच द अर्थ। तो वो आगे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे रब, इन बदहाली को, इस जो है वो कहत साजी को हमसे दूर रख, इन्हें ज़मीन से दूर रख, इन्हें ज़मीन तक पहुंचने ना दे। यानी कि वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हम पर रहमत की बारिश बरसा, हम पर जो है वो अपना करम कर। और आपने देखा कि इस रेन से कितने ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं शायद कि हमेशा बारिश होती रहे। आपने देखा है, बहुत सारे किस्से भी सुन रखे हैं कि जब बारिश नहीं होती तो कहत हो जाता है। कहत बेसिकली कहते हैं अनाज का ना उगना और अनाज कम पड़ जाना। तो रेन जब होती है तो वो ज़मीन को भी ज़रख़ेज़ कर देती है, वो हर चीज़ को खुशहाल बना देती है। और जैसे ही ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, हमारा खाना भी, हर किस्म का खाना ज़्यादा उगने लग जाएगा, हरियाली ज़्यादा होगी और लोग खुश होंगे। आई होप कि आपको ये पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब देखते हैं अपने वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड हमारे पास है अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं लार्ज क्वांटिटी को, यानी कि कोई भी वाफिर मिकदार, बड़ी मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में। एडवर्ड कहते हैं एट एन ऑब्लिक एंगल, ठीक है। ऑब्लिक एंगल कहते हैं बेसिकली तिरछी जगह को, किसी भी तिरछी एंगल को, ठीक है। ब्लॉसम यील्ड फ्लावर्स यानी कि फूलों का खेत, फूलों की जगह जहाँ पे फूल उगे हुए हों। चर्न कहते हैं अ थिंग यूज्ड टू मेक बटर फ्रॉम मिल्क। एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि देसी फैमिलीज़ में, गाँव में ज़्यादा यूज़ होता है कि मिल्क से यानी कि दूध से जो है वो मक्खन बनाया जाता है, मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, देसी मक्खन जिसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है चर्न। दैट एन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर, यानी कि मैंने आपको ये बताया कहत के लिए ये वर्ड यूज़ होता है कि कम खाना होना, या फिर कहत साजी बेसिकली उसे को कहा जाता है कि अनाज का कम उगना। जब अनाज कम उगेगा, खाना कम उगेगा, तो लोगों के लिए परेशानी होगी। गार्लैंड कहते हैं अ व्रेथ ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि खुशगवार ज़मीन और इस तरह से। ये कहते हैं ब्राइट एंड प्लेजेंट, यानी कि खूबसूरत और रोशन, ठीक है। हमिंग कहते हैं अ लो कंटिन्यूस साउंड, यानी कि एक धीमी सी हल्की हल्की आवाज़, गुनगुनाती सुरीली सी आवाज़, यानी कि बारिश के टिप टिप कतरे जो गिर रहे होते हैं वो, उसको कहा जाता है हमिंग, ठीक है। हल्की आवाज़ में गुनगुनाना, बोलना, इस तरह की चीज़ को। मैरीमेंट कहते हैं ग्लैड और हैप्पी फीलिंग, यानी कि खुशहाल फील करना, हमेशा से खुश रहना, अच्छा फील करना। ऑर्केस्ट्रा मैंने बताया भी था, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी कहा जाता है, मौसीकी को बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। टेक्स्ट कहते हैं प्लांट स्टॉक यूज्ड एज रूफिंग मटेरियल्स, ठीक है, जो कि तने बेसिकली प्लांट के तने जो होते हैं, नीचे वाला पार्ट, उसका पत्तों को हटा के, तो वो बेसिकली हमने देखा है गांव में उस चीज़ को रूफ यानी कि छत डालने के लिए, घरों की छत डालने के लिए, कच्चे मकानों की छत डालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। वेल कहते हैं अ वैली, ठीक है, जहाँ पे शायद ने दुआ की थी कि पहाड़ों और वादियों में।
तो ये वेल बेसिकली वैली के लिए यूज़ होता है पुरानी इंग्लिश में ख़ास तौर पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन समझ आई होगी। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसी में से आएगा, इन्हीं सेंटेंस में से आएगा, इन्हीं स्टैंजा में से आएगा, और मैंने आपको सारे ही स्टैंजा आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। जो मुश्किल चीज़ें थी उनको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ आसान लग रही होंगी। इन वीडियोस के बाद अगर आप समरी भी देख लेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत अच्छे से आपकी पोएम पोर्शन की तैयारी हो जाएगी। इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।